विकास जी, वसंत पंचमी पर्व को लेकर आस्था की जो डुबकी है वो यहाँ पर श्रद्धालु लगा रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा का जो अनुमान है जताया जा रहा है। अभी कितने जो लोग हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं, व्यवस्था किस तरह से है, इसको लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, व्यवस्था यहाँ पर पूरे प्रबंध किए गए थे लोगों के आने का। पहले से ही अनुमान था कि 3.5 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पहुंचेंगे और उसी की तर्ज पर लगातार लोग आ रहे हैं। 12 बजे तक जो 2 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और स्नान करके जा चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो अंदाजा था प्रशासन का बिल्कुल उसी तरह से आए, उम्मीद से ज्यादा। क्योंकि आमतौर पर हम देखें कि ये माघ मेलों का जो रिकॉर्ड होता है, औसत होता है, उनमें इस तरीके की भीड़ नहीं आती, इतनी बड़ी भीड़ नहीं आती है। हमने देखा था कि मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ लोग आए और इस बार बसंत पंचमी के स्नान में भी 2 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और अभी भी भीड़ स्नान कर रही है सभी घाटों पर। 3.5 किलोमीटर के जो घाट बनाए गए हैं, हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि जो है कुछ तस्वीरें दिखाती रहे, क्योंकि ये तस्वीर तो इस घाट की है, लेकिन 3.5 किलोमीटर के घाट बनाए गए हैं यहाँ पर। और हर घाट पर सबसे ज्यादा भीड़ है और सबसे ज्यादा भीड़ संगम नोच की तरफ है, जहाँ पर एकदम श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज के दिन नावें बंद रहती हैं, क्योंकि जब जब मुख्य स्नान के पर्व होते हैं नाव का संचालन नहीं होता है, सिर्फ विशेष निगरानी नाव से रखी जाती है। सिर्फ जल पुलिस और जो भी बाढ़ राहत पुलिस होती है वही रहती है। सभी घाटों पर जल पुलिस की टीम के साथ साथ गोताखोर भी लगाए गए हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न होने पाए, इसके लिए पहले से वहां पर हर जगह जल पुलिस लगाई गई है, गोताखोर लगाए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भीड़ प्रबंधन की बात है, जो 2 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, तो वो लोग आए और संगम में डुबकी लगाए, आस्था की डुबकी। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर भीड़ प्रबंधन किया गया था कि लोग आए भी, स्नान भी किए, पूजन भी किए, पूजन करने के बाद आगे अपने गंतव्य को बढ़ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मैनेजमेंट रहता है मेरा प्रशासन का, लोग यहाँ के प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुगमता के साथ यहाँ आते हैं। एक प्लान रहता है कि इस जगह आपका डाइवर्जन प्लान है, इस जगह आपकी पार्किंग की गई है, यहाँ तक आप जा सकते हैं, इस रास्ते से, फिर दूसरे रास्ते से आपकी वापसी होगी। ये सारी चीजें लोगों को बताई जा रही है। अनाउंसमेंट भी लगातार जारी है। स्थानीय स्तर पर पुलिस जो है मौके पर मौजूद रहती है और इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु घाटों पे पहुंचे हुए हैं, तो वहां पर साफ सफाई का काम भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वह लगातार जारी रहता है, क्योंकि तमाम सारे आस्थावान लोग आते हैं और आते ही जो पूजन की विधि रहती है, चाहे अगरबत्ती जलाना हो, दिया जलाना हो, पुष्प चढ़ाना हो, नारियल चढ़ाना हो, ये तमाम सारी पूजा प्रक्रिया होती है। तो उसके साथ साथ उस जगह पर पीछे से लाखों की भीड़ आ रही है। तो ऐसे में साफ सफाई वाले वहाँ हर समय मौजूद है, हर घाट पे मौजूद है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे निश्चित एरिया है उनका, जैसे ही पूजन करते हैं उसके बाद वो चीज निकाल लेते हैं, चाहे तमाम सारे फूल हो या नारियल हो या पूजन सामग्री की विधि हो। तो सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ मेला क्षेत्र में भी सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो गंदगी स्वाभाविक रूप से कूड़ा निकलता है। लेकिन कूड़े का निस्तारण इस तरीके से हो रहा है कि यहाँ में पता नहीं चलता है कि यहाँ गंदगी भी थी, क्योंकि लगभग हर समय यहाँ पर सफाई कर्मी हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे मौजूद रहते हैं। जगह जगह डस्टबिन बनाए गए हुए हैं। निश्चित रूप से जो भी गंदगी होती है वो उठा के वहाँ डाली जाती है और तुरंत आगे बढ़ा दी जाती है। मेला क्षेत्र एकदम स्वच्छता का एक मानक कहेंगे। हमने देखा था महाकुंभ में जब 66 करोड़ लोग आए थे तब भी ऐसी व्यवस्था की गई थी। और रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, अभी आपने भी जिक्र किया कि लगाए गए हुए हैं, जिनमें से पैरामिलिट्री फोर्स है, ATS है, तमाम सारी जो फोर्स है। तो हर चीज सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है, नजर रखी जा रही है। CCTV कैमरे से, इंटीग्रेटेड सेंटर से जो बनाया गया है, वहां से मेले के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। किस जगह पर भीड़ बढ़ गई है वहां तुरंत आदेशित किया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं कि उस जगह से भीड़ कैसे हटाई जाए, क्योंकि लगातार कंट्रोल रूम से मेले के हर क्षेत्र पर निगाहें हैं प्रशासन की। कहीं अगर कोई गलत तरीके से गाड़ी खड़ी हो गई है, किसी ने अपने ठेला लगा दिया है, ये सारी चीजें वहां पर बराबर नजर रखी जा रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार का एक भी पॉइंट में कोई कमी आती है, तुरंत अधिकारी उसे निर्देश देते हैं कि उसको तत्काल ठीक कर लिया जाए, ताकि कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। और बसंत पंचमी का स्नान है, माता सरस्वती का दिन है आज, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही यहाँ होता है। तो ऐसे मौके पर ये इस स्थान पे बड़ी मान्यता है और माघ मेले में आज के स्नान
बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसे में जो श्रद्धालुओं का तांता है, आस्थावान पहुंच रहे हैं मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए। विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है, और उनके आशीर्वाद जब मिलता है तभी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। तो विद्या बहुत जरूरी है। ना विद्या बिना, ज्ञान बिना न आपको लक्ष्मी मिलेगी, न शक्ति मिलेगी। अगर शक्तिवान होना है, धनवान होना है, तो माता सरस्वती की कृपा आप पर बहुत जरूरी है। ऐसे में आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण और खास होता है वर्ष का। आज के दिन से माना जाता है कि ऋतु परिवर्तन हो गया है, पेड़ों में नए पत्ते आ जाते हैं, खेतों खलिहानों में देखते हैं सरसों के फूल नजर आते हैं। तो बिल्कुल बसंत ऋतु पीले रंग की बात है। तो पूरी प्रकृति आज से नए सिरे से नई उत्पत्ति होती है। तो संगम तट से जो लोग आ रहे हैं, अपने पुराने विचार, पुराने जो कर्म है जो अच्छे नहीं थे, उनको त्याग के यहाँ से नए सिरे से नए कर्मों के साथ, नए संकल्पों के साथ यहाँ से निकलते हैं, ऊर्जावान होकर, अपनी सनातन की ऊर्जा, अपनी परंपरा से आत्मसात होकर, जी विकास जी, संकल्प के साथ अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ यहाँ से निकलते हैं माता सरस्वती के आशीर्वाद।